हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल अक्टूबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राब गुहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला कहां शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ SJVN लिमिटेड ने 313.59 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। SJVN लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 313.59 करोड़ रुपए में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस परियोजना को अगस्त 2022 तक चालू करने की योजना है। यह परियोजना 22.06% क्षमता उपयोग कारक के साथ सालाना 168.34 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगी। परसन सोलर पार्क उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कालपी तहसील में स्थित है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जो SJVN लिमिटेड है उसने उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 313.59 करोड़ रुपए में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए जो है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के किस राज्य के सहयोग से नवंबर 2021 में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 11-12 नवंबर 2021 को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह लखनऊ में राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत करना विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को एक ही मंच पर लाना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है
वो उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 11 और 12 नवंबर को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को एक ही मंच पर लाना। और ये जो सम्मेलन है इसका विषय क्या है, तो राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत करना इसका विषय है। अब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, तो ध्यान रखना है 80 लोकसभा सीटों की संख्या है और 31 यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 4th नंबर पर है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये जो प्रदेश है ये पहले स्थान पर आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह हैं यानी जो सिंबल हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष। और कई बार उत्तर प्रदेश का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी कानपुर किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 64वें स्थान पर। क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस ने पूरे एशिया में हायर एजुकेशनल लेवल पर दुनिया के सबसे अधिक चुने जाने वाले विश्वविद्यालयों की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की। इस लिस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में टॉप 10 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 117 भारतीय विश्वविद्यालयों पर विचार किया गया था। इनमें से 7 ने टॉप 100 में जगह बनाई। आईआईटी कानपुर को इस साल 64वां स्थान मिला है। 2021 में से 72वां स्थान मिला था। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से रहे, तो ध्यान रखना है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंक 42वीं रही, आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंक 45वीं रही और आईआईटी मद्रास जिसकी रैंक 54वीं रही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से जो पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी रही है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये पहले स्थान पर रही है और ये लगातार 34 साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो इस रैंकिंग में जो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय रहा वो है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंकिंग 42वीं रही पूरे एशिया में। और अगर आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का संस्थान है जिसका 64वां स्थान रहा है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। अब दोस्तों इस रैंकिंग में पहले स्थान पर सिंगापुर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय ये दूसरे स्थान पर रहा और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर ये तीसरे स्थान पर रहा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ध्यान रखनी है। और इंडिया का जो पहले स्थान पर रहा है वो है आईआईटी बॉम्बे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में है आईआईटी कानपुर जिसका 64वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम ने। बाबर आजम ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर आजम से पहले विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। विराट कोहली ने 68 पारियों में 2500 रन का आंकड़ा छुआ था, जबकि बाबर आजम ने यह कारनामा केवल 62 पारियों में कर दिखाया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया की कप्तान आरोन फिंच जिन्होंने 78 पारियों में यह कारनामा किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम जिन्होंने 62 पारियों में जो है 2500 रन पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10वें स्थान पर।
जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत लगभग 3 वर्षों से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर ही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर, जबकि स्वीडन 5वें स्थान पर और नॉर्वे 6ठे स्थान पर रहा। वहीं अन्य देशों की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर, मोरक्को 8वें स्थान पर और चिली जैसे देश 9वें स्थान पर रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है, उसके अनुसार जो भारत है वो 10वें स्थान पर रहा। अब दोस्तों इसमें अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इस साल यानी 2022 के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा है। यानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये स्थान है ये खाली रहे। अब ये खाली क्यों रहे, तो 2022 में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें विश्व का कोई भी देश रैंकिंग के लिए जरूरी 4 श्रेणियों के समग्र रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। इसलिए जो है इस तालिका में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा। अब इसमें अगर देखा जाए कि जो 4 श्रेणियां वो कौन कौन सी होती हैं जिसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपभोग, पर्यावरण नीति और ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ये 4 श्रेणियां होती हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अगर इसमें विश्व के बड़े देशों की बात की जाए, जैसे अमेरिका है, चीन है, तो अमेरिका जो है इस बार 55वें स्थान पर रहा और चीन इस बार 37वें स्थान पर रहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा है और जो चौथे स्थान पर है वो है डेनमार्क और जो हमारा भारत है ये 10वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीलवर्धन सिंह को। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया। सीलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सीलवर्धन सिंह को अगले 2 सालों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 31/8/2023 तक CISF के महानिदेशक रहेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है और ये अगले 2 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। अगर CISF की बात की जाए तो CISF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में CISF का हेडक्वार्टर है। और CISF की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 10 मार्च, कब हुई थी, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर को। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर 2021 को गोवा में शुरू होगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन और आमने सामने की भागीदारी के संयोजन के कारण मेगा इवेंट एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां जो संस्करण है वो कब आयोजित किया जाएगा, तो 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और 28 नवंबर तक ये चलेगा। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो गोवा में इसे आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान को। झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक होने के बावजूद SN प्रधान वर्तमान में NCB प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद प्रधान को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो ये जो है झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है और ये 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक नियुक्त बने रहेंगे। अब दोस्तों अगर NCB की बात की जाए तो NCB की स्थापना कब हुई थी, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि 17 मार्च कब हुई थी, तो 17 मार्च 1986 को एनसीबी की स्थापना हुई थी। और एनसीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ई अमृत पोर्टल। भारत ने 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ई अमृत पोर्टल भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। यह वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड मैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इस वेब पोर्टल को पीसी, मोबाइल फोन, स्क्रीन रीडर और टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल जो है एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता में क्रांति लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोरिनारी वतनबे को कितने साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल के लिए। मोरिनारी वतनबे को 3 साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक राष्ट्रपति चुनाव में मोरिनारी वतनबे ने अजरबैजान के दावेदार फरीद गैवेव को हराया है। इससे पहले उन्हें 2016 में 4 साल के कार्यकाल के लिए FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो मोरिनारी वतनबे को। कितने साल के लिए, तो अगले 3 साल के लिए इन्हें चुना गया है। तो दोस्तों ये थे 14 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 18वां स्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है लास्ट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।